कृष्ण भक्त के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करने वाले फेस्टिवल्स जो होते हैं वो है जन्माष्टमी। जी हाँ, ठाकुर जी की बर्थडे के लिए हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पूजा के लिए हमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो सुबह से लेकर शाम का रात का पूजा तक समस्त सामग्री जो लगेगा, मैं सारी सामग्री यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखिए और प्लीज़ अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, ठाकुर जी की स्थापना भी होती है और जिनके घर में ठाकुर जी है उनकी ही पूजन होता है। तो लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में विराजमान है तो आप लड्डू गोपाल जी को जरूर पूजा में शामिल कीजिए, उन्हीं की ही आज पूजन होते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो राधा कृष्ण जी की आपके पास अगर फोटो है या मूर्ति है तो आप उनको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं और उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप गौ माता का सेवा करते हैं तो आप गौ माता को जरूर शामिल कीजिएगा पूजा में। आज के दिन गौ माता का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं अपने तो ठीक है, और अलग से चौकी लगा रहे तो आप गणेश जी को जरूर ले लीजिएगा। बड़ा फेस्टिवल होता है, बड़ा पूजा होता है, तो इसमें गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करना आवश्यक होता है। तो ये देवी देवता हमने ले लिया है पूजा के लिए। इसके बाद देखिए, स्नान कराया जाता है तो पंचामृत हमने ले लिया है। यहाँ दही लिया है और यहाँ पे दूध लिया है, ये घी है, शक्कर है और यहाँ पे मधु है यानी कि हनी है। तो पंचामृत आपको जरूर लेनी है। पंचामृत से स्नान भी करवाया जाता है और साथ साथ में भोग भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत की थाली तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें लेनी है 1 लोटा जल। जल में थोड़ी सी तुलसी दल आप डाल दीजिएगा। ठाकुर जी के स्नान के लिए, भोग के लिए, हर चीज़ के लिए जल चाहिए तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में जल ले लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक घी का दीपक हमें चाहिए होगा, सुबह शाम हमें प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो अखंड दीपदान कर सकते हैं, इसमें दिया थोड़ा बड़ी लीजिएगा। इसके बाद हमने चंदन ले लिया है, रोली ले लिया है तिलक के लिए। तिलक के लिए हमें बिना टूटा हुआ अक्षत यानी कि चावल लेना है, तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है। इसके बाद पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसके लिए हमें थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर लेनी है। अगले दिन इसे दान कर दिया जाता है या तो फिर आप कोई भी सामान ठाकुर जी के लिए ले सकते हैं। फिर हम धूप ले लेंगे। धूप भी आपको सुबह और शाम के लिए लेना है, दोनों टाइम के लिए। इत्र हम ले लेंगे। आज के दिन ठाकुर जी को इत्र की मालिश किया जाता है, जरूर ले लीजिएगा। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें माचिस ले लेनी है। इसके बाद हम पीला फूल ले लेंगे। अगर आपके पास पीला फूल नहीं है तो आप कोई भी फूल जो रंग बिरंगी फूल आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन पीला फूल ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसके बाद देखिए, हम जो एक टोकरी ले लेंगे। तो मैंने इस तरह से टोकरी बनाया हुआ है, इसमें फूल डाल के ठाकुर जी की जन्म करवाया जाता है। तो जो लोग जन्म करवाएंगे वो ये टोकरी लेंगे, फूल लेंगे, लेकिन जो लोग जन्म नहीं करवाते हैं तो वो इतना पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जन्म करवाने के लिए एक डंठल वाली खीरा हमें चाहिए होता है, तो टोकरी के साथ साथ हम एक खीरा लेंगे। ठाकुर जी को ढकने के लिए एक लाल कपड़ा हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने एक लाल चुनरी ले लिया। माता रानी का जो चुनरी आता है वही लिया है मैंने, ठीक है। और खीरा को काटने के लिए 1 रुपये का एक सिक्का चाहिए होता है, या चांदी का या कोई भी सिक्का चलेगा, तो आप एक सिक्का ले लीजिएगा। ये जो सामान है, टोकरी, लाल चुनरी, खीरा, ये सारे सामान ठाकुर जी की जन्म करवाने के लिए। साथ में ही ठाकुर जी की कोई खेल खिलौने आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से है वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो नया ला सकते हैं। मोर पंख के बिना तो पूजा संपूर्ण होता ही नहीं है, तो आप मोर पंख जरूर ले लीजिएगा। आज के दिन नया मोर पंख घर पर लाया भी जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक मोर पंख ले लिया। इसके बाद देखिए, ठाकुर जी के लिए बांसुरी आप जरूर ले लीजिएगा। अगर चांदी की है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको एक बांस की बांसुरी खरीद कर जरूर लानी चाहिए और ठाकुर जी की पूजा में शामिल करना चाहिए। इसके बाद हम भोग थाली देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। खीरा आप जरूर ले लीजिएगा, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। धनिया, पंजीरी की भोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पंजीरी लगाइए। माखन, मिश्री, लड्डू और जो भी आपको पकवान बनाना है मीठे में, वो सारी चीज़ें आप बना के भोग थाली तैयार कर सकते हैं। तो भोग में आपको जो भी सामान आप बना सकते हैं तो उस तरह से आप भोग थाली तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो 56 भोग भी कोई कोई लगाते हैं। फिर ठाकुर जी को पूजा आरती करने के लिए भोग लगाने के बाद घंटी बजाया जाता है, तो आप एक घंटी जरूर ले लीजिएगा, जो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हम बजाएंगे। इसके बाद देखिए, कम से कम 2 ड्रेस हमें नया चाहिए, साथ में पगड़ी और जो भी ज्वेलरी वगैरह आप पहनाना चाहते हैं ठाकुर जी को, श्रृंगार, वो सारी चीज़ें आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ड्रेस ले लिया, एक सुबह के लिए और एक रात को जन्म कराने के बाद एक ड्रेस पहनाया जाता है। दोनों ड्रेस नया होने से अच्छा है।
और साथ में झूला के बिना पूजा कैसे होगा। अगर आपके पास झूला है तो आप झूला ज़रूर ले लीजिएगा, और अगर नहीं भी है तो आप मतलब घर पर भी झूला बनाकर चुनरी से भी या साड़ी से भी, पल्लू से भी झूला बनाकर ठाकुर जी को झूला झूलाते सकते हैं। जन्म के बाद, पूजा के बाद ठाकुर जी को थोड़ा सा झूला झुलाया जाता है। तो दोस्तों ये वो पूरा सामग्री है जो आपको जन्माष्टमी के दिन लगेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी का जन्माष्टमी मंगलमय हो।